क्वालिफाई हो जाए, इसके बाद क्या करें? दो तरीके का ऑप्शन है, एक गवर्नमेंट जॉब है, दूसरा प्राइवेट जॉब है, यानी आप प्राइवेट टीचर बन जाएं या कुछ और करें, वो सारे ऑप्शंस पे बात करेंगे। और गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे हम जा सकते हैं, क्या प्लान होना चाहिए, क्या चीजें कॉमन है, कहाँ कहाँ अलग अलग स्टेट में जॉब्स निकलती हैं। देखिए इसमें दो चीजें, अगर आप डिटरमिन्ड हैं, यानी आपने सुनिश्चित कर लिया है कि आपको सरकारी नौकरी करनी है, वो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है। डिजायर तो सबकी होती है, किसी को भी दो ऑप्शन दे दो तो जो कहा भी जाता है, हमारे देश में एक प्रचलन है, एक लाइन कही जाती है, एक कहावत कह लीजिए, कि हर कोई चाहता है कि वो जो जॉब करें तो मास्टर यानी टीचर बने वो गवर्नमेंट स्कूल में, और बच्चे पढ़ाएं अपने, अगर बच्चे पढ़ाने की बात है तो प्राइवेट स्कूल में। तो वो वाली बात, डिजायर तो सबकी है कि भैया गवर्नमेंट टीचर बन जाए, सीटेट दिया है, उसके बाद कंफर्टेबल जॉब है, अच्छी जॉब है, मजा आता है पढ़ाने में। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि जिस आपके क्या कहें स्ट्रेटा से गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे आते हैं, वो मुझे लगता है उनको ज्यादा नीड भी होती है, आप ज्यादा बेहतर वहां पे काम कर पाएंगे, रिस्पेक्ट भी वो ज्यादा देते हैं कंपैरेटिवली। खैर छोड़िए, आते हैं, अगर आपने सीटेट कर लिया है, क्योंकि कई लोग आपको ये कहते मिल जाएंगे भाई सीटेट तो आपने कर लिया, पता नहीं कितने लोगों ने, लाखों लोग हर साल सीटेट करते हैं, बट जॉब कहाँ मिलती है। तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि लाखों लोग सीटेट करते हैं, बट कई लाख लोग हैं, उससे कई गुना लोग हैं जो सीटेट नहीं कर पाते हैं। और सीटेट पहली सीढ़ी है, या कोई भी अगर आपने टेट पास किया तो वो पहली सीढ़ी है, उसके बिना आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, है ना। जिस भी हेल्प से आपने, लेट्स लर्न की हेल्प से किया हो, मेहनत से किया हो, जो भी किया हो, बट आपका सीटेट क्लियर है, इसका मतलब एक सीढ़ी आप पास कर चुके हैं, एक चरण आपका हो चुका है, अब उसके आगे की कहानी है। कई जगह पे सीटेट की बात जरूरत नहीं होती है एग्जाम देने की भी, उस पर भी आएंगे। दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब। ये प्रेफरेंस सबकी है, डिजायर सबकी है, स्ट्रॉन्ग डिजायर कितनी है वो उतनी, आप कितने डिटरमिन्ड हैं, कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। कई लोगों के दिमाग में ये है कि यार ये तो मिलती नहीं है, फिर भी फॉर्म भर के देख लेंगे। फॉर्म भर के देखने से आजकल सिलेक्शन नहीं होते। तो आएंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या माइंडसेट रखें, कितना टाइम दें, और साथ में अगर हमें प्राइवेट के लिए जाना है तो प्राइवेट में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। बात रही पैसे की, तो देखिए गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा आप कमा पाएंगे अगर आप थोड़े से मेहनती व्यक्ति हैं। तो सिर्फ पैसे की बात नहीं है, प्रेस्टीज भी आती है गवर्नमेंट जॉब के साथ, हमारी जिस तरह की सोसाइटी है, हालांकि चीजें अभी बदल रही हैं, है ना। तो अगर हम बात करें तो पैसा वैसा आप जीवन सेटल कर लेंगे अगर आप बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, अपने ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं और समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, लोगों को अगर आप हेल्प करेंगे तो पैसा आएगा अपने आप। तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब क्या क्या ऑप्शंस हैं, इस पर चर्चा करते हैं। टेट या सीटेट देने के बाद, सीटेट ऐसा एग्जाम है जो लगभग देश के हर एक स्टेट में मान्य है, एक आध को छोड़ दें तो, ठीक। तो आते हैं गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस देख लेते हैं। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स कम संख्या में आती हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो कोई ना कोई जॉब साल में निकाल लेते हैं, एक आध अपने मतलब की, और बाद में अपने जिस भी स्टेट में उनको आना होता है, वो जब वैकेंसी आएगी तब आ जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी है वो अपने हाथ में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना बात। कोई दिक्कत परेशानी आपको हो तो आप बता सकते हैं। आते हैं वापस से कुछ कुछ बातों की चर्चा पे, ठीक। तो हम यहाँ पे फटाफट से बात करेंगे कि जब हम बात किसकी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की कर रहे हैं, तो जितने भी स्टेट हैं, हर एक स्टेट में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती रहती है। अब वो किस स्टेट में कितने दिन में आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ गवर्नमेंट जॉब हर एक स्टेट में वैकेंसी आती है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं या कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो ऑल इंडिया आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये दिल्ली की वैकेंसी, और अप्रैल में 2023 में आने की पूरी संभावना भी है, और हर एक साल, 1.5 साल, 2 साल में निकलती रहती है। तो हम ये कहेंगे कि डीट प्लस भी एक बहुत ही सही ऑप्शन है या बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर किसी को दिल्ली में, राजधानी में रहकर के नौकरी करनी है तो इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। 200 नंबर का पेपर आता है, कुछ सब्जेक्ट्स हर एक एग्जाम में कॉमन है, उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीए जनरल अवेयरनेस है। इसके अलावा अगर हम हिंदी इंग्लिश की बात करें, और टीचिंग में अगर आप जा रहे हैं तो पेडागोजी तो पढ़नी ही होगी। तो इन सारे ही सब्जेक्ट्स को इस तरह से तैयार कीजिए कि जो भी एग्जाम सामने आए उसके प्रीवियस ईयर को लगाने की जरूरत पड़े, बाकी सारा बेस आपका तैयार होना चाहिए, ठीक। 6 महीने 6 घंटे का एक रूल मैं बहुत बार डिस्कस करती हूँ, उस पर भी आएंगे, ठीक। डीट प्लस भी एक ऐसी वैकेंसी है जो सबसे ज्यादा डिजायरेबल है, यानी केंद्रीय विद्यालय में भी जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो भी दिल्ली में आना चाहते हैं, क्योंकि सेंटर की जॉब है, अपना सेंटर की जॉब केंद्रीय विद्यालय भी है, बट दिल्ली में रहते हो आप लाइफ टाइम, और ऑल इंडिया से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई और टेट चलेगा नहीं। तो डीट प्लस भी की आप तैयारी करने में लग सकते हो। हिंदी इंग्लिश इसकी मेरिट हाई जाती है, कंपटीशन अच्छा है, बट जो लोग तैयारी ढंग से कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीए, ये सारे जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और दूसरा पेडागोजी बहुत अच्छी हो, प्रीवियस ईयर देख के आप कर सकते हैं। बात रही केंद्रीय विद्यालय की, तो ये अभी थोड़ा सा इसका मामला हिला हुआ है। अभी 4 साल बाद वैकेंसी आई थी, उससे पहले 2 साल पहले आई थी, 2 नहीं 3 साल पहले के करीब आई थी, वो नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसी थी। तो उसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि कब कहाँ कौन सी वैकेंसी निकली है। अभी लगता है कि अगले 1-1.5 साल में फिर से वैकेंसी दे देंगे, अब हर बार थोड़ी ना 4 साल की बात लगाएंगे लोग, ठीक। तो इतने आप अपनी तैयारी कीजिए। फिर आता है सुपर टेट, जो यूपी का एग्जाम है, इसमें बहुत वैकेंसी आती है, बहुत सारे लोगों का हुआ भी है प्रीवियसली, 65,000 69,000 इस तरह से वैकेंसीज आती हैं। तो एक बार अभी रुके हुए हैं, क्योंकि इस पे अभी संभावना कम ही है, गवर्नमेंट का कोई खास इस पे इनिशिएशन दिख नहीं रहा,
तो लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एक भर्ती परीक्षा आती है, कॉमन सब्जेक्ट्स यहाँ पे भी सेम ही आएंगे। रीट की अगर हम बात करें राजस्थान की, वहां पर भी जो है ये एक एग्जाम है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है। इसके बाद भी इन्होंने इस बार एक और लेवल लगा दिया है, AEES एटॉमिक एनर्जी सोसाइटी जो है, ये एक ऑप्शन है जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, सेंटर की जॉब है। बस हाँ, आपको लोकेशन कहाँ मिलेगी ये नहीं पता, लेकिन अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो बाद में ट्रांसफर होके चीजें करके आप आ सकते हैं। इसकी भी वैकेंसी आती रहती है, लगभग हर साल ही एक आध बार वैकेंसी देखने को मिलती है। जो अच्छी मेहनत करते हैं उनको मिल जाता है, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उनके बच्चे वगैरह पढ़ते हैं यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया, मतलब इसका अच्छा है सिस्टम। फिर नवोदय विद्यालय है। अब इसमें प्राइमरी टीचर को छोड़ के बाकी TGT PGT की आती है, क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक नवोदय नहीं होता, ठीक। 6 से 10 तक होगा यानी TGT, और 11 से 11वीं 12वीं का आपका PGT का लेवल। तो ये भी हर 1 साल में 1.5 साल में वैकेंसी देखने को मिल जाती है। फिर बात आती है बिहार की, यहाँ पे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 7th फेज की बात चल रही है। देखो कब आता है, तो सीटेट अगर आपका तैयार है तो वहां जो भी बोलो, एक्सपेरिमेंट करने का मन तो करता है। पर सबने पूछा हस्बैंड, इजीली चीजें पॉसिबल हैं अगर आपका सीटेट अच्छे से हो गया है। तो ये एक बिहार में गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये बिहार के स्टेट की बात हो गई। चंडीगढ़ में भी वैकेंसी निकलती हैं और इसके लिए प्रॉपर एग्जाम होता है और इंटरव्यू भी लेते हैं ये लोग, तो वो एक चीज है, इसकी भी आप तैयारी करेंगे। फिर हरियाणा में कभी कभी वैकेंसी आती है, वहां तो आई थिंक सीटेट को भी इन्होंने इनवैलिड टाइप कर दिया है, बट गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें वहां का एस्टेट वेस्टेट क्लियर है, तो चलो हरियाणा को हम अभी के लिए साइड कर भी देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये ऑप्शंस हैं जो लगभग हर एक स्टेट में आपको मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं हमारे जहां पे कहीं पे वॉक इन इंटरव्यू है, मान लीजिए टेट के बाद छत्तीसगढ़ हो गया या फिर तेलंगाना में भी कुछ लोग हैं, तो वो वहां पे अपना लग जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्स हो सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स। इनमें एक चीज कॉमन है कि आपको 6 महीने से 1 साल का समय देना पड़ सकता है। 6 महीने अगर आप बहुत अच्छे से दे दें तो आपका काम बन जाएगा, है ना। कितना टाइम गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो एक तो आपकी डिजायर क्लियर होनी चाहिए, गोल एकदम क्लियर होना चाहिए कि भैया गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा शोषण वोषण कुछ खास होता नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में कई बार ऐसा हो जाता है कि सैलरी कम होती है, जितनी लिखवा रहे हैं दे रहे हैं, बहुत सारे नाटक हैं, तो वो सब चीजें गवर्नमेंट जॉब में नहीं होते। ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी इससे ज्यादा कहीं है नहीं देश में किसी और सेक्टर में। तो अगर हम बात करें इसमें सबसे ज्यादा पहली प्रेफरेंस लोग D2+B ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम के बाद ना कोई इंटरव्यू होता है, मेरिट आएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, लेकिन अपने कॉमन सब्जेक्ट्स आप तैयार कीजिए। तो अगर हम देखें तो आप एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आपने एक बार ढंग से तैयारी कर ली तो कोई ना कोई एग्जाम आपका निकल जाएगा। तो 6 months 6 hours ये मैं बोलती हूँ, है ना। एक छोटा सा रूल कह लीजिए, बहुत सारे लर्नर्स से, टॉपर्स से जिनका सिलेक्शन हुआ है D2+B में या अदर एग्जाम्स में, उनसे बात करके जिनका स्कोर बहुत अच्छा है टेट वगैरह में, ये रूल एक तरह से निकला है कि 6 महीने 6 घंटे रोज आप इस दौरान कुछ भी मत कीजिए, ना कोई प्राइवेट जॉब कीजिए, है ना। अगर किसी को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, वो कर ले एक्स्ट्रा चीजें, बट 6 महीने खुद को ऐसे दीजिए जहां या तो आप कोई कोचिंग कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उसके अलावा कुछ और नहीं। कोचिंग भी कर रहे हैं तो उसको रिवाइज करते हैं, मल्टीपल रिवीजन आपने लिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, कोई भी एक एग्जाम पकड़ के D2+B पकड़ लीजिए, क्योंकि वो सबसे मुश्किल माना जाता है इन सब एग्जाम्स में। तो वो आप लगाइए, अपने सारे कॉमन सब्जेक्ट्स तैयार कीजिए, पेडागोजी एक अच्छे लेवल की तैयार कीजिए, फिर प्रीवियस ईयर लगाइए या मॉक देते रहिए साथ में। तो 6 महीने 6 घंटे की स्टडी सिर्फ पढ़ना है इस दौरान, और कुछ नहीं करना हमें, है ना। कोशिश कीजिए, जो लोग नहीं दे पा रहे हैं तो ये 6 घंटे कोशिश कीजिए कि निकाल पाए, ठीक। इसके बाद आपने अगर ये 6 महीने सेल्फ स्टडी, कोचिंग, वॉटएवर कर लिया, एक बार तैयारी खुद की कर ली 6 महीने देकर के प्रॉपर, तो उसके बाद आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। फिर आप 2 घंटे 3 घंटे भी डेली देंगे, अगर 2 घंटे भी देंगे रिवीजन के लिए, तो आप साथ में फिर कोई प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, कोई कोचिंग में पढ़ा सकते हैं, यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, कुछ भी करिए, लेकिन शुरू के 6 महीने से 1 साल आपको देना पड़ेगा। एक और चीज अपने दिमाग में ये सेट करके रखिए कि 1 से 2 साल, इससे ज्यादा मुझे गवर्नमेंट जॉब के नाम पे बर्बाद नहीं करने इधर उधर कोचिंग्स में या घर पे बैठ के, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम अगर आपने दे दिया आप इतने अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे कि हो सकता है आपका वो कॉन्फिडेंस भी पूरा डाउन हो जाए, आपको इजीली प्राइवेट में भी जॉब ना मिले, तो आप कहीं के ना रहें। उससे बेटर है कि आप पहले ही दिमाग में सेट कर लीजिए कि भाई 1 साल दे रही हूं या दे रहा हूं खुद को, इस दौरान 6 महीने दीजिए कायदे में, तो उसके बाद फिर आप प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है बहुत स्लो पढ़ पा रहे हैं आप, तो 1 साल दे दीजिए, नहीं तो 6 महीने के बाद अपना चुपचाप से कोई ना कोई जॉब, ट्यूशन, कोचिंग, कुछ ना कुछ पढ़ाना शुरू कर दीजिए।